जी, तो बैंक निफ्टी आप देखिए आपकी स्क्रीन पे 42,929 डे लो की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। चलिए कुछ ऐसे बजिंग स्पेस और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। और आपको याद होगा सुबह भी इनफैक्ट मैं और अनुज हॉस्पिटल स्टॉक्स से बात कर रहे थे। अपोलो हॉस्पिटल्स ने पिछले 3 दिन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया। इसी स्पेस की एक ग्लोबल हेल्थ लिस्टिंग काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया। मयूरेश जी की अगर आप देखिए सुबह सुबह एक कॉल थी हेल्थ केयर ग्लोबल, उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। और एक बार आप मैक्स हेल्थ केयर लेके आइए, स्टॉक 430 पे ट्रेड कर रहा है। और अभी करीब करीब इसी मंथ 2 तारीख को नहीं, इनफैक्ट 11 नवंबर को इसने अपना ऑल टाइम हाई छुआ 480 का। गजब का मूव था। और आपको याद भी होगा मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूं तो अगस्त में एक इसमें केकेआर का एग्जिट भी था, लेकिन बहुत स्मूथली अगर आप देखें वो डील थ्रू हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। हमारे साथ इसी परिप्रेक्ष्य में इस वक्त बिजनेस एग्जैक्टली आउटलुक पे बातचीत करने के लिए मैक्स हेल्थ केयर के सीएमडी मिस्टर डॉक्टर अभय सोनी मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और आपका ये सेकेंड क्वार्टर बहुत स्ट्रॉन्ग निकला था, इन पे नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। दरअसल हम बात ये करना चाह रहे थे कि इस स्पेस में चल क्या रहा है इस वक्त, क्योंकि आई थिंक पोस्ट पेंडेमिक ये Q2 ऐसा था कि एक पेंडेमिक फ्री था। एग्जैक्टली कौन कौन से वर्टिकल्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और स्पेशली सर मैं जब मैक्स के बारे में पढ़ रहा था तो मैक्स लैब्स और साथ ही साथ मैक्स होम केयर ये कैसा कर रहे हैं इस पर थोड़ा ही बताइए। देखिए, पहले तो Q1 में भी कोविड बहुत कम था। 1% से कम कोविड था Q1 में। Q2 में भी 1% से कम कोविड रहा। लेकिन Q2 नॉर्मली थोड़ा स्ट्रॉन्गर क्वार्टर रहता है, क्योंकि जो सीजनल डिजीज हैं, जो वाटर बॉर्न और इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, जैसे डेंगू होता है, उसकी चिकित्सा बढ़ती है इस क्वार्टर में। और जब भी आप देखते हैं कि पहले भी, कोविड से पहले भी और अब भी, इस क्वार्टर में सभी हॉस्पिटल्स के ऑक्यूपेंसी थोड़ी हाई रहती है। हालांकि ये ऑक्यूपेंसी हाई रहती है एक तरफ, लेकिन इसका जो आरपॉब है, क्योंकि ये सर्जरीज नहीं है, ये प्रोसीजर्स नहीं है, इसमें जो स्टे होता है वो थोड़ा छोटा होता है। और क्योंकि सिर्फ मेडिसिन की कंजम्पशन होती है ज्यादा, या रूम में ही चिकित्सा होती है, तो इसका आरपॉब फ्लैट या कम रहता है। तो इसका डाउनवर्ड प्रेशर रहता है आरपॉब में, लेकिन अपवर्ड प्रेशर रहता है ऑक्यूपेंसी में। लेकिन इसके कॉम्बिनेशन से भी अगर देखिए तो थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। तो ये इसको बेहतर, चारों क्वार्टर में अगर देखें तो ये थोड़ा बेहतर क्वार्टर माना जाता है। Q2 और Q4 बेटर क्वार्टर्स रहते हैं साल के। तो ये हमने देखा, ये नतीजा देखा हमने Q2 में भी। लेकिन प्री कोविड के बराबर हम ये देख रहे हैं कि ये जो अवेयरनेस है अपनी हेल्थ की, लोगों की बढ़ी है। और इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन भी बढ़ी है। तो ये सेगमेंट हम लोगों के लिए 25 से 27% केगर पे ग्रो कर रहा है। और इसकी होते हुए हमने देखा है कि जो हायर एंड प्रोसीजर्स हैं, जिसके लिए लोग पहले शॉप करते थे, छोटे हॉस्पिटल, नर्सिंग होम में भी जाते थे, लेकिन क्योंकि प्रीमियम उतना ही रहता है, इंश्योरेंस पेशेंट ज्यादातर बड़ी चेन्स और बड़ी हॉस्पिटल की तरफ आती हैं। और ये हमने ट्रेंड देखा है। तो ओवरऑल इसका एक प्लेन चेंज हुआ है कोविड के, प्री कोविड लेवल्स के कंपैरिजन में। जहां तक मैक्स एट होम और मैक्स लैब का सवाल रहता है, तो हमने ये देखा है, ये बिजनेस कोविड में और भी बढ़ा, क्योंकि लोग जहाँ पे ज्यादा लोग संगठित होते हैं, जैसे मॉल्स हो या हॉस्पिटल्स हो, वहां पे जाना नहीं पसंद कर रहे थे। तो ये जो बिजनेस हम बड़े सालों से कर रहे हैं, लेकिन कोविड के समय ये बढ़ा, क्योंकि लोगों ने प्रेफर किया कि उनके डोर स्टेप पे आके चिकित्सा हो। और यही ट्रेंड हम देख रहे हैं चलता हुआ। लेकिन जो होम केयर बिजनेस है वो इंश्योरेंस कवर नहीं करती। सो ज्यादातर तो ये अर्बन बिजनेस ही है। और क्योंकि हम ज्यादातर अर्बन सेंट्रिक चेन्स हैं, इसमें हमने बहुत ग्रोथ देखी है, 25 से 60% ईयर ऑन ईयर मैक्स एट होम और मैक्स लैब की ग्रोथ देखी है हमने। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ ऑन ग्रोथ बड़ा ये स्ट्रॉन्ग बिजनेस रहा है। हालांकि अभी ये सिर्फ 2% ऑफ रेवेन्यूज है हमारा होम केयर, और 2% ऑफ रेवेन्यू है लैब बिजनेस। लेकिन जहां तक होम केयर का सवाल है, ऑल्दो ये सिर्फ 2% ऑफ रेवेन्यू है, ये फिर भी इंडिया का सबसे बड़ा और शायद सिर्फ एक ही ऐसा होम केयर बिजनेस है जो प्रॉफिट मेकिंग है। इसके मिड टीन प्रॉफिटेबिलिटी है और इसकी ग्रोथ बड़ी स्ट्रॉन्ग है।
मिस्टर सॉय, ये कमिंग बैक टू द कोर बिजनेस, क्योंकि यहाँ पर होम केयर और लैब बिजनेस में आपने कहा आप नेसेंट स्टेजेस में है, लेकिन अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है। आपके हॉस्पिटल कारोबार में हम देख रहे थे ऑक्यूपेंसी लेवल्स 78% एट द एंड ऑफ Q2। यहाँ से और इम्प्रूव होने के क्या आसार दिख रहे हैं बाय Q4? और इंटरनेशनल पेशेंट्स का फुटफॉल कितना ज्यादा बढ़ गया है, वो कितना ड्राइव करेगा नंबर्स को अब? देखिए, जहां तक इंटरनेशनल पेशेंट्स का सवाल है, वो हम 120% प्री कोविड लेवल्स का रिकवर कर चुके हैं। सो जितना हम प्री कोविड टाइम पे करते थे उससे ज्यादा कर रहे हैं। और ये भी देखने की बात है कि हमारा जो मेन एक कारोबार इंटरनेशनल बिजनेस का आता था, वो आता था अफगानिस्तान से। वहां अभी एम्बेसी को वीजाज नहीं दे रही। हमारा 12% इंटरनेशनल बिजनेस अफगानिस्तान से आता था, वो जो अभी शून्य हुआ है। और जैसे जैसे यहाँ पे खुलेगा अफगानिस्तान, तो आप देखेंगे ये इस बिजनेस में और भी वृद्धि होगी। लेकिन इसके अलावा अगर देखिए तो प्री कोविड लेवल्स हमारी ऑक्यूपेंसी कुछ 72-73% पे चलती थी, और Q1 में ये 75% थी। 78% ऑक्यूपेंसी रही ये Q2 में। लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा, ये डेंगू सीजनल वायरसेस होते हैं, तो इससे थोड़ी ऑक्यूपेंसी बढ़ती है, तो उसमें 2-3% की वृद्धि होती है ऑक्यूपेंसी में। लेकिन आपका जो सवाल कि किस कैपेसिटीज पे हॉस्पिटल चल सकते हैं, तो कई हमारे हॉस्पिटल हैं वो 90% भी चल रहे हैं। 85 से ऊपर तो काफी हॉस्पिटल चल रहे हैं, तो यहाँ तक तो आराम से पहुंच सकते हैं। लेकिन सस्टेनेबल बेसिस में विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पेशेंट सर्विसेज अगर देखें, तो 80-81% तक से ज्यादा कंसोलिडेटेड लेवल पे थ्रू आउट द ईयर हॉस्पिटल्स इससे ज्यादा करें तो थोड़ा मेरे ख्याल पेशेंट सर्विसेज कॉम्प्रोमाइज रहती हैं। तो यही लेवल पे हम कर रहे हैं। और अगले 3-4 साल में जब भी नीड ज्यादा है हमारी बेड्स की, हम वो बेड्स भी लगा रहे हैं। तो कुछ 3800 से 3000 बेड हम 3 या 4 साल में लगा रहे हैं। और ये सबके सब ब्राउनफील्ड्स हैं, ये एडजेसेंट हैं हमारे एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स के। ये 4000 करोड़ का खर्चा है जो हम कर रहे हैं ये हॉस्पिटल लगाने में। इसमें 10,000 और लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट भी देंगे, क्योंकि इतनी जरूरत है हमको आगे और एम्प्लॉयमेंट की। और इसमें से कुछ 250 से 300 बेड फ्री भी हैं फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ओके, मैं सोई साहब अगर सिर्फ कंसंट्रेट करूं मेट्रोज में या फिर दिल्ली NCR में, इनफैक्ट साकेत और द्वारका की जो कैपेसिटी एडिशन है आपका, एंड स्पेशली साकेत, ये दोनों जो आपके लोकेशंस हैं, यहाँ का जो कैपेसिटी एडिशन है कब तक पूरा हो जाएगा? और अगर मैं पूछूं कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ 2023 आपकी दिल्ली NCR की स्ट्रेंथ कितनी होगी? NCR में इस आखिरी क्वार्टर में मेरे ख्याल जनवरी फरवरी तक 100 बेड हमारे और शालीमार बाग में है, वो लग जाएंगे। और फर्स्ट क्वार्टर 24 मतलब फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर के एंड में या बिगिनिंग ऑफ सेकंड क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर हमारी द्वारका की कैपेसिटी एडिशन भी ऑनलाइन हो जानी चाहिए। जहां तक मैक्स साकेत का सवाल है, मैक्स साकेत 2025 का में वहां 350 बेड्स आएंगे, और मुंबई में हमारे 350 बेड आ रहे हैं 2025 में। इसके अलावा 200 बेड आएंगे मोहाली में भी, और फिर 2026 ऑनवर्ड्स और बेड्स की हम वृद्धि देख रहे हैं। पटपरगंज में है दिल्ली में हमारा हॉस्पिटल, वहां पे 450 बेड लग रहे हैं। गुड़गांव में 600 बेड का हॉस्पिटल लग रहा है। सो काफी कैपेसिटी एडिशन होगी 25-26 में भी। ओके, सो साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में जुड़े और नंबर्स पे साथ ही साथ अगर आप देखें बिजनेस आउटलुक अगले 2 क्वार्टर्स के लिए आपने प्रेजेंट किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड बेस्ट ऑफ लक विद द क्वार्टर। एक बार लेके आइए स्टॉक मैक्स हेल्थ केयर आपकी स्क्रीन पे, प्लस लेके आइए अपोलो, साथ ही साथ लेके आइए आप आपकी स्क्रीन पर फोर्टिस। राजेश अग्रवाल जी, बहुत संक्षेप में आपका प्रिफर्ड स्टॉक क्या रहेगा इस स्पेस में? जब स्विंग आ रहा है, पैसा बन रहा है, तो आप क्या लेकर चलेंगे इस वक्त? देखिए, पहला स्टॉक तो अपोलो हॉस्पिटल का रहेगा। मार्केट